कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय उपाध्यक्ष अध्यापक के 48,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। भर्ती के लिए 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक के आवेदन मांगे गए हैं। 25 से 28 फरवरी तक भर्ती परीक्षा होगी। रीट में उत्तीर्ण करीब 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार लेवल 1 के कुल 21,000 पद पर भर्ती की जाएगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 19,192 और अनुसूचित क्षेत्र के 1,808 पद शामिल है। अड़तालीस 48,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की विज्ञप्ति। रीट में उत्तीर्ण करीब 8 लाख अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। विज्ञप्ति के अनुसार लेवल 1 के कुल 21,000 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 2 के कुल 27,000 पदों पर की जाएगी भर्ती। भर्ती के लेवल 2 के 1500 पद बढ़ाए गए हैं। 48,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के 48 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 19,192 और अनुसूचित क्षेत्र के 1,808 पद शामिल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 48,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये विज्ञप्ति जारी की है। तमाम जानकारी चाहेंगे। एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं कही जा सकती है और इस परीक्षा का इंतजार काफी लंबे समय से था। अभ्यर्थी रीट भर्ती परीक्षा देने के बाद में ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये जो भर्ती परीक्षा है ये कब होगी। हालांकि पहले हमने देखा था कि 5 फरवरी की तिथि इसकी तय की गई थी, लेकिन तिथि को बढ़ाया गया और अब फरवरी महीने में ही इसकी दूसरी तिथि यहाँ पर जारी हुई है। अलग से डेट वाइज जो एग्जाम होगी उसकी फिर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी होगी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, 21 दिसंबर से इस परीक्षा को लेकर आवेदन किए जा सकेंगे। 19 जनवरी तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद में ये एग्जाम यहाँ पर करवाई जाएगी। शिक्षक भर्ती 8 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा के इंतजार में हैं। हम देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर स्टूडेंट काफी शिद्दत से तैयारियों में जुटे हुए रहते हैं और खासतौर से शिक्षक भर्ती की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि रीट में जो पास आउट है लगभग 8 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस तैयारी में है कि इस बार उनकी जो परीक्षा है उस परीक्षा में वो सफल होंगे और इस बार उनका नंबर यहाँ पर आएगा। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा था जब रीट लेवल में कुछ पद कम कर दिए गए थे और बदलाव के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी भी थी। लगातार ये मांग भी उठाई जा रही थी कि रीट के इन पदों में इजाफा किया जाए। विशेष शिक्षकों ने भी मांग उठाई थी कि उनको भी इसमें समायोजित किया जाए ताकि इन जो विशेष शिक्षक हैं स्टूडेंट को वहां पर मिल सकें। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 48,000 पदों के लिए जो प्रक्रिया जिसका इंतजार 8 लाख के करीब स्टूडेंट को था वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो दिशा निर्देश जो विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की है उसमें तमाम गाइडलाइन भी यहाँ पर दी गई है। सिलेबस के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के कितने पद वहाँ पर शामिल किए गए हैं, अलग अलग वर्गीकरण वहाँ पर किया गया है और तमाम वर्गीकरण के बाद में एक निर्देश यहाँ पर है कि अब परीक्षा 25 से 28 फरवरी के बीच यहाँ पर होगी। डेट की अलग से विज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड पहले से यहाँ पर कह चुका है और इस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद में क्योंकि इसका लंबे समय से इंतजार था, तो ऐसे में अब वो अभ्यर्थी जो कि 8 लाख पास आउट रीट के अभ्यर्थी हैं और जिनको शिक्षक भर्ती में यहाँ पर योग्य माना जा रहा है वो और भी जो तैयारी है उसको तेज यहाँ पर कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि फरवरी महीने में ज्यादा समय नहीं रहे, दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी महीने का जो समय है वो बीच में यहाँ पर है। तो ऐसे में
तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे, इस परीक्षा के जो तैयारी थी उसको काफी शिद्दत के साथ वहां पर ले रहे थे, तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब जुट गए हैं कि इस बार वो सफल होंगे और शिक्षक यहाँ पर बनकर निकलेंगे। हालांकि हम देख रहे थे कि पिछले दिनों रीट में चीट जिस तरह की जो शिकायतें रही, कई परीक्षाएं जो थी वो रद्द भी होना पड़ा, पेपर आउट भी हुए, तो ऐसे में चैलेंजिंग जरूर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने। लेकिन फिर भी हमने देखा कि तमाम जो चीटिंग की जो प्रक्रिया रहती है, नकल गिरोह सक्रिय रहते हैं, उनके खिलाफ कानून भी यहाँ पर पारित किया गया है, नकेल भी कसने की कोशिश की गई है, जो लोग चीटिंग में पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी यहाँ पर सरकार ने लिया है। तो ऐसे में सरकार ने काफी कड़े कदम भी उठाए, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि ये एग्जाम किस तरह से सफल होगी, इस एग्जाम को पूरी तरह से और पारदर्शी तरीके से किस तरह से कराया जा सकता है, इसके लेकर भी सरकार के ऊपर टकटक की है कि एग्जाम भी करवाई जा सके, एग्जाम सफल भी हो, किसी तरह का विवाद भी नहीं हो और पेपर भी आउट नहीं हो। अभ्यर्थी यही कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि इस तरह का पेपर जो पिछले दिनों आउट होते रहे हैं वो पेपर आउट नहीं हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 साल सरकार का समय हो गया है, अब 5वें साल के टर्नओवर में सरकार है। तो ऐसे में अगर ये भर्ती परीक्षा कहीं ना कहीं अटक जाती है तो ऐसे में इस टर्नओवर में शायद ही ये परीक्षा यहाँ पर पूरी करवाई जा सकेगी। तो ऐसे में तमाम जो 48,000 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, तमाम अभ्यर्थी दुआएं कर रहे हैं कि जो परीक्षा समय पर हो, समय पर होने के साथ साथ पूरी तरह पारदर्शिता के साथ में हो और सफलतम आयोजन इसका हो सके, ताकि जो भी चयनित जो शिक्षक यहाँ पर होंगे वो अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर ले सके और 48,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी की सौगात मिल सके, उनको जॉब यहाँ पर मिल सके, जो इंतजार उनका लंबे समय से चल रहा था वो इंतजार भी यहाँ पर खत्म हो सके। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। स्कूलों में महिला स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट